नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। हमें गालियां देने के अलावा और कुछ। राज्यसभा में दी गई पीएम मोदी की स्पीच पर भड़की कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कांग्रेस के प्रति हताशा और नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस ने मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने भाषण में मुख्य विपक्षी दल को गालियां देने के अलावा और कोई बात नहीं की। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण प्रेरणादायक और प्रभावी था। हम सभी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश हो रही है। एक परिवार के लिए ही खपती रही है कांग्रेस, पीएम मोदी ने राज्यसभा में आज सच में बखिया उधेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मॉडल फैमिली फर्स्ट पर आधारित है। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जोड़ा। पीएम ने सबका साथ सबका विकास को कांग्रेस की सोच, समझ और रोड मैप से बाहर बताया। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे 68 पाकिस्तान के श्रद्धालु, कहा वहां मंदिर जाने को भी नहीं मिलता। प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर अपने 480 पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया। श्रद्धालु महाकुंभ की दिव्य भव्य व्यवस्था से अभिभूत हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की तारीफ की। जोमैटो का बदलेगा नाम, आखिर ऐसा करने की क्यों पड़ी जरूरत। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो अब इटरनल लिमिटेड बन जाएगी। हालांकि जोमैटो ऐप और फूड डिलीवरी का नाम नहीं बदलेगा। कंपनी के 4 मुख्य व्यवसाय होंगे, जोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपरप्योर और डिस्ट्रिक्ट। दीपेंद्र गोयल ने बताया कि ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद से ही इटरनल नाम का आंतरिक रूप से इस्तेमाल हो रहा था। 8वां वेतन आयोग, सरकार ने माना यह प्रपोजल तो पड़ेगा बड़ा फर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को बीते महीने मंजूरी दी थी। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। एक सुझाव वेतनमानों के एकीकरण का भी किया आया है। इससे सैलरी स्ट्रक्चर में काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है। माई भारत पोर्टल, पीएम मोदी की युवाओं से जुड़ने की अपील। माई भारत पोर्टल भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 15 से 19 साल के युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर युवा स्वयंसेवी कार्य के लिए जुड़ सकते हैं, शिक्षा और कौशल निर्माण के लिए जुड़ सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। रिचार्ज महंगे होने के सवाल पर सिंधिया ने दिया जवाब, कितने सस्ते हो गए हैं प्लान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 2014 के मुकाबले मोबाइल टैरिफ में लगभग 94% की कमी आई है। उनके अनुसार इंटरनेट यूजर्स में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर 97.44 करोड़ हो गई है। व्हाट्सएप ला रहा नया फीचर, अब लिंक डिवाइस पर भी दिखेगी व्यू वंस इमेज। व्हाट्सएप जल्दी लिंक डिवाइसेस फीचर को और बेहतर बनाने जा रहा है, जिससे मल्टी डिवाइस सपोर्ट ज्यादा फंक्शनल हो जाएगा। अब व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे व्यू वंस मैसेज सभी जुड़े हुए लिंक्ड डिवाइसेस पर भी काम करेगा। जियो, एयरटेल, वोडाफोन सिम वालों के लिए जरूरी खबर, पोस्टपेड प्लान मचा रहे धमाल। भारत में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लान की तुलना की गई है। जियो का 349 का प्लान सबसे किफायती है, जबकि एयरटेल और वीआई के प्लान अधिक डेटा और अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं। अमेरिका ने जिस तरह लोगों को भेजा, राज्यसभा में जयशंकर ने अवैध भारतीय प्रवासियों पर दिया जवाब। अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी के मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपत्ति जताई। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर सैन्य विमान में ठूस कर भेजना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते अमेरिका में होंगे और इस मुद्दे पर सख्ती से बात करेंगे। खून की जलधारा, अर्जेंटीना में अचानक लाल हो गया नहर का पानी, पहले हरा, नीला और पीला हो चुका रंग। बेनस आयर्स के उपनगर में एक नहर का पानी चमकदार लाल हो गया है। स्थानीय लोग इसके लिए आसपास के उद्योगों से उत्पन्न रासायनिक कचरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार ने जांच के लिए पानी के नमूने लिए हैं। यहाँ पहले भी अलग रंगों का पानी देखा गया है। रूस के लिए 2 कट्टर शिया दुश्मन आए एक साथ, अजरबैजान से ईरान तक बिछाएगा गैस पाइपलाइन। रूस और ईरान अजरबैजान के रास्ते गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने गैस की सप्लाई के लिए समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। यह प्रोजेक्ट ईरान के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे वो अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। गैस की किल्लत से ईरान कई समस्याओं में फंस गया है। अमेरिका ने ईरान से दोस्ती रखने पर भारत के खिलाफ चलाया डंडा, चाबहार के बाद भारतीय कंपनी पर लगाया बैन। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भारत की एक कंपनी और एक नागरिक पर ईरान के साथ तेल व्यापार करने में मदद के आरोप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने के लिए कदम उठा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम कार्यक्रम को बढ़ा रहा है।
फर्स्ट क्लास ही नहीं, चार्टर्ड फ्लाइट से भी महंगा। 104 भारतीयों को भेजने में ट्रंप ने पानी की तरह बहाया पैसा। अमेरिका ने अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 100 से अधिक भारतीयों को सैन्य विमान से वापस भेजा है। इस विमान की लागत एक यात्री के लिए सामान्य फ्लाइट की टिकट की तुलना में बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्राओं की खबर के बीच यह कार्रवाई हुई है। भारत के दोस्त ने यूक्रेन को सौंपा मिराज 2000 फाइटर जेट। विनाशक है ये विमान। फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज 2000 फाइटर जेट का पहला बैच सौंपने की घोषणा कर दी है। मिराज 2000 का निर्माण भले ही 1980 के दशक में किया गया था, लेकिन अभी भी इसे एक विनाशक जेट माना जाता है। इसकी रफ्तार करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो इसे दुनिया के टॉप 10 फाइटर जेट्स के क्लास में रखता है। बांग्लादेश में दिखा आतंक का राज। 24 जिलों में शेख हसीना समर्थकों पर हमले, जलाए घर, शेख मुजिब्बर की मूर्तियां तोड़ी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का शासन आतंक का पर्याय बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश भर में हमले हो रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है। देश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजिबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। गुरुवार को कम से कम 24 जिलों में अवामी लीग कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए गए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा तापमान, पहाड़ों पर बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में कल से तापमान बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री और न्यूनतम 7 से 12 डिग्री रह सकता है। जम्मू हिमाचल में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं दिल्ली तक पहुंची हैं। राजस्थान में ठंड बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, जहां से वहां का तापमान गिर गया है। तो इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।